Hi everyone, I am Praveen from KP Spoken English. Today I am going to talk about a very new topic. I'll talk about the nature of a human being and the basic nature of a human being. First, I'll tell you that how a nature and the basic nature of a human being is made and the difference between nature and the basic nature of a human being with some examples. So let's get into the video. I think many times you must have observed in your family that my brother or my sister is very different from me in the nature, in the habits or in the behavior. Even our brother or sister who are born from single parents, even though they are different from sibling means brother and sister. My own brother or my own sister is very different from me in nature, in habits. Have you ever observed? Sometimes it does happen that even the son of a daughter of a father are very different from parents. And sometimes parents get worried that what is happening. Clear? Let me clear you in Hindi. कभी कभी पेरेंट्स ने ये कई बार फील किया होगा, अगर आप कोई पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपने ये कई बार ये महसूस किया होगा कि मेरा बेटा या मेरी जो बेटी है मेरे स्वभाव से इतना अलग क्यों है। कभी कभी हम चिंता में पड़ जाते हैं कि ऐसा मैं तो हूं नहीं, लेकिन मेरा जो बेटा है या मेरी जो बेटी है मुझसे अलग क्यों है। नेचर में, बिहेवियर में उसकी जो आदतें हैं मुझसे बिल्कुल अलग हैं। मालूम ऐसा क्यों हुआ? कभी कभी आपने ये महसूस किया होगा। सपोज करो अगर आपको कोई भाई है या आपकी कोई सिस्टर है तो आप ये ऑब्जर्व करना, ये ख्याल करना आज के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद, कि रियली हमारा जो भाई है या हमारी जो सिस्टर है आदतों को और बेसिक आदतों को, आधार मूल आदतें जो हैं हमारे भाई और बहन की हमसे अलग होती हैं। ऐसा क्यों हुआ? अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसी भी इंसान की जो आदतें हैं, स्वभाव और जो आधार मूल स्वभाव होता है वो दो तरीके से बनता है। मूल स्वभाव बनता है जब कोई भी एनर्जी, कोई भी आत्मा जब जन्म ले रही होती है उस वक्त उसका मूल स्वभाव बन जाता है। मूल स्वभाव बनता कैसे ये जानिए पहले आप। सपोज करो कि जैसे मैं हूं, अगर पूरी लाइफ मैंने जो काम किए मोस्टली, एग्जांपल जैसे सपोज करो अगर मैं अच्छे लोगों के बीच रहता हूं, मैं हमेशा पॉजिटिव बात करता हूं और मैंने पूरे जीवन यही किया तो ये मेरा मूल स्वभाव बन जाएगा। या फिर मैं कोई कुकर्मी इंसान हूं या फिर दुष्ट आत्मा हूं या मेरे गंदे दोस्तों के साथ रहता हूं, हमेशा गंदी बातें, बुरे विचार मेरे मन में चलते रहते हैं और मैं वही करता हूं, तो ये मेरा मूल स्वभाव बन जाएगा। उस वक्त अगर मेरे जैसा व्यक्ति या किसी भी व्यक्ति ने जो काम पूरी लाइफ में किए हैं, चाहे वो अच्छे हों या चाहे बुरे हों, चाहे किसी का अपमान किया हो चाहे किसी की सम्मान किया हो पूरी लाइफ, या किसी के आगे का पालन किया हो या ना किया हो, अगर उस तरह का व्यक्ति जब शरीर छोड़ेगा और उसकी एनर्जी जब किसी न्यू शरीर में जन्म लेगी तो उस व्यक्ति का जो स्वभाव रहा है, मूल स्वभाव रहा है, जो उसने किया है, वो जन्म लेने के बाद वो वैसा ही करेगा। और यही कारण है कि हमारा मूल स्वभाव बन जाता है और यही प्रमाणित करता है कि हमारा बेटा और हमारी बेटी, हमारा भाई और हमारी जो बहन है वो मूल स्वभाव में, आदतों की बात नहीं कर रहा मैं, मूल स्वभाव में हमसे अलग होते हैं। एक ही पेरेंट्स से जन्म लेने वाले जो संतान होती हैं वो अलग कैसे हो सकती है मूल स्वभाव में? वो सिर्फ यही कारण है क्योंकि जिस आत्मा ने हमारे घर में जन्म लिया वो पता थोड़ी है कि हमने उस आत्मा ने कहां से जन्म लिया है, किस स्टेट की है, किस कंट्री की है, क्या कर आया है। बस यही कारण है कि हर व्यक्ति का जो मूल स्वभाव होता है वो अलग अलग होता है। दूसरा एग्जाम्पल,
बहुत लोगों में या बहुत फैमिली में आपने देखा होगा, जैसे कि पेरेंट्स बहुत अच्छे होते हैं, पेरेंट्स का स्वभाव बिल्कुल संत जैसा होता है, लेकिन उनके घर में एक ऐसा बेटा या एक ऐसी बेटी जन्म ले लेती है जिससे कि उनको इतना दर्द, इतना दुख होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। उनको बिलीव नहीं होता कि मेरे बेटा या मेरी बेटी इस तरह के इंसान भी बन सकता है या हो सकता है। इसका उल्टा भी कभी कभी होता है कि जैसे सपोज करो कि जैसे किसी के पेरेंट्स होते हैं, आप समझिएगा, वो अच्छे काम नहीं करते, जैसे कोई, मैं फ्रैंकली बोलूं, जैसे शराब पीना, बच्चों को अच्छे संस्कार न देना। फिर भी आप देखना कुछ फैमिली में देखना कि जो बच्चा होता है बचपन से ही इतना आज्ञाकारी, इतना सुशील, सबकी बात को मानने वाला और इतना संस्कारी होता है कि उस पर भी संदेह होता है कि इस घर में इतना अच्छा बच्चा। तो ये इसलिए हुआ क्योंकि उस बच्चे ने पहले कभी न कभी वो अच्छे संस्कार किए होंगे। तो ऐसे तो हर व्यक्ति का बनता है मूल स्वभाव। अब स्वभाव क्या है? स्वभाव बनता है कि जैसे सपोज करो आप किसी भी व्यक्ति को किसी एक ऐसी जगह पर ले जाते हैं, तो वहां पर उन आदतों को और उन परिस्थितियों को वो इंसान अडॉप्ट कर लेता है, स्वीकार कर लेता है। तो ये कहलाती हैं आदतें। तो मेरे कहने का मतलब हुआ कि इंसान की आदतें तो चेंज हो सकती हैं, लेकिन उसका मूल स्वभाव चेंज नहीं किया जा सकता। मैं उदाहरण दूंगा। सपोज कर जैसे कछुआ है, कछुआ को प्रकृति ने बनाया है वैसा कि वो धीरे चलेगा। अगर कोई ये बोले कि मैं कछुए को खरगोश के बराबर दौड़ा के बता दूंगा, मैं चेंज कर दूंगा इसकी आदतों को, इसके मूल स्वभाव को, तो असंभव है। वो इंसान गलतफहमी में जी रहा है। यही वजह देखना, आप जो हस्बैंड और जो वाइफ होते हैं देखना, वो पूरे उम्र साथ साथ रहते हैं, पूरी उम्र नहीं, आधी उम्र साथ साथ रहते हैं, लेकिन फिर भी आप देखना उनके विचारों में अनबन बनी रहती है हमेशा। कभी आपने ख्याल करा कि हमारे परिवार में इतने लड़ाई झगड़े या अनबन क्यों जाती हैं? क्योंकि क्या हुआ कि अलग अलग जो शरीर हैं, अलग अलग जो एनर्जी हैं, अलग अलग जो मूल स्वभाव हर व्यक्ति लेके पैदा हुआ है। इसलिए हमारे परिवार में एक व्यक्ति दूसरे के व्यक्तियों को मानने को तैयार ही नहीं होता, वो मानेगा ही नहीं, क्योंकि वो जो कर आया है वो वही करेगा। और दूसरी बात, सपोज करो जैसे मैंने इस पूरी लाइफ में अच्छे काम किए हैं, और जब कोई व्यक्ति शरीर छोड़ेगा और जब वो जन्म लेगा दोबारा, तो आप देख रहे हो वो व्यक्ति वैसे ही व्यक्तियों को, यानी कि जैसा वो व्यक्ति है वो वैसे ही व्यक्ति को आकर्षित करेगा। या तो वो व्यक्ति नए शरीर लेने के बाद अपने जैसे व्यक्तियों की तरफ आकर्षित हो जाएगा, या फिर वो अपनी तरफ अपने जैसे व्यक्तियों को आकर्षित कर लेगा। आपने कभी ख्याल करा है कि आपका दोस्त आपके जैसा है? बिल्कुल, ये ख्याल करना आज के बाद कि आप जिसको दोस्त कहते हैं वो आपके जैसा ही है। ये ध्यान रखिएगा, हम कभी भी अपने विपरीत मूल स्वभाव वाले व्यक्ति के साथ दोस्ती नहीं कर सकते। ईमानदार की दोस्ती ईमानदार से होगी, बेईमान की दोस्ती बेईमान से होगी। समझा आप लोगों को? तो कहने का मतलब हुआ कि आपकी जिससे दोस्ती की है ना आपने, वो दोस्ती की नहीं आपने, वो दोस्ती हुई है। कभी आपने ये ख्याल करा कि लोग किसी का मर्डर कर देते हैं, जेब काट लेते हैं, समझा, आप किसी को धोखा देते हैं, उन पर बिल्कुल भी असर नहीं होता। वो जो काम कर रहे हैं, किसी का दिल दुखा रहे हैं, उन पर जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता कि मैंने ये इतना बुरा काम कर दिया। जब दूसरा व्यक्ति उनको देखता है तो वो अचंभे में पड़ जाता है कि इतना बुरा काम, इतने बुरे काम ये व्यक्ति कैसे कर सकता है। दूसरे व्यक्ति को बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन उस करने वाले को मजा आ रहा है उस काम में। आप जेब कतरों को देख लो, वो रोज जेब काटते हैं, बिना मेहनत की कमाई को अपने घर लेके जाते हैं, लेकिन उनको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिसकी जेब करती है, जो अच्छा व्यक्ति ये सुनता है कि जेब काट ली, जेब करते हैं, तो वो सोचता है यार ये व्यक्ति जो जेब कैसे काट सकता है,
क्योंकि वो जेब इसलिए काट पा रहा है माय डियर, क्योंकि उसने कहीं ना कहीं वो काम पहले किए हैं। वरना आप ही बताओ, ऐसी बातें उसने कहां से सीख ली? पेरेंट्स उसको सिखाता नहीं, कोई भी पेरेंट्स अपने बेटे को इस तरह की बातें नहीं सिखाएगा। स्कूल में ऐसी बातें हो ही नहीं सकती, तो ऐसी बातें वो कहां से सीख रहा है? कहां से सीखा? वो इसलिए सीखा क्योंकि उसने ये काम कभी न कभी अपने पिछले जन्म में किया होगा, उसके ये संस्कार बन गए, मूल स्वभाव बन गया। अब जब इस व्यक्ति ने नया शरीर धारण किया तो क्या हुआ कि ऐसे काम के प्रति ये जो व्यक्ति है ना आकर्षित हुआ। या तो ये आकर्षित हुआ ऐसे कामों के प्रति, या फिर ऐसे काम ने, ऐसे कर्मों ने इसको ढूंढ लिया और उससे वो काम करवा बैठा। कभी आपने ख्याल करा है कि बहुत सारे जो आतंकवादी होते हैं छोटे छोटे बच्चों को भी मार देते हैं? अगर इस बात को कोई अच्छा व्यक्ति सुनेगा तो उसकी रूह कांप जाएगी कि इस व्यक्ति के अंदर जरा सी दया नहीं थी, बच्चे ने क्या बिगाड़ा उसका। और उस व्यक्ति को बिल्कुल भी पछतावा नहीं हो रहा इस बात का, बिल्कुल भी मलाल नहीं हो रहा। मालूम क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति ने वो काम पहले कभी किए होंगे, और एक बार नहीं कई बार किए होंगे, इसलिए उस व्यक्ति ने अपना वो मूल स्वभाव बना लिया। अब वो जब जब जन्म लेगा वो चक्कर चलता रहेगा उसका, उसकी शुरुआत वहीं से होगी जहां से वो छोड़ेगा। तो ऐसे हमारे ये मूल स्वभाव बनता है, चाहे आप इनको संस्कार का नाम दे दें। संस्कार तभी बनेंगे जब कोई व्यक्ति किसी भी काम को अपनी लाइफ में बार बार करेगा, उसका वह संस्कार बन जाएगा, और जहां भी जाएगा वो जन्म लेकर उसकी शुरुआत वहीं से होगी। या तो वो उन कामों के प्रति अपने आप आकर्षित कर लिया जाएगा, या फिर वो आकर्षित हो जाएगा ऐसे लोगों के बीच। ईमानदार की दोस्ती कभी भी बेईमान से नहीं हो सकती। अगर बाई चांस हो भी जाए तो दोनों साथ साथ नहीं रह सकते। इज दैट क्लियर? आदतें इंसान में बनती हैं माहौल से, मूल स्वभाव हमारे कर्मों के बार बार करने से बनता है। मैं एग्जाम्पल देना चाहूंगा। देखिए, बंदर का मूल स्वभाव होता है कि गुलाठी मारना, मस्ती करना, इधर उधर भागना, उसका मूल स्वभाव है। अब कुछ मातारी क्या करते हैं, बंदर को पकड़ते हैं, उसको बैठना उठना चलना, कुछ एक्टिंग करना सिखा देते हैं। तो ये क्यों हुआ? अब ये जो बंदर खेल कर रहा है तो इसका मूल स्वभाव नहीं है, ये उसकी आदतें हैं कि उसको कोई भी आदत डाल दी गई। गॉट इट? तो उसका मूल स्वभाव चेंज नहीं हुआ। अगर आप उस बंदर को छोड़ दो, वो अपना वही काम करेगा जो उसका मूल स्वभाव है। अगर कोई ये बोले कि भाई मूल स्वभाव, जैसे बंदर जो गुलाटी क्यों मारता है, उसका स्वभाव वो करेगा। समझ की बात? ये यही कारण है कि एक इंसान दूसरे इंसान की बात को मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और मेरे को पढ़ाते पढ़ाते 10 साल हो गए। 10 साल में मैंने ये निष्कर्ष निकाला, मैंने ये विचार किया कि जब कोई भी टीचर क्लास में पढ़ा रहा होता है तो आप देखना कि कुछ बच्चे इतने शांत स्वभाव के होते हैं, इतने डिसिप्लिन्ड होते हैं, इतने पढ़ाई करने वाले होते हैं कि उनसे कहने की जरूरत भी नहीं पड़ती, वो अपना काम आराम से करते हैं। ऐसा क्यों किया उन्होंने? क्योंकि ये उनका मूल स्वभाव है, इसलिए वो कर रहे हैं। उनके पेरेंट्स को भी कहने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन वो करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि आप उनसे कुछ भी कह लो, वो काम करने को तैयार होंगे भी नहीं। आप कितना भी मान लो। आपने अपने स्कूल में देखा होगा, बहुत सारे स्कूल्स में देखा होगा कि टीचर के द्वारा उनको मार होती है रोजाना, पेरेंट्स उसको उनकी पिटाई करते हैं, उनमें फिर भी सुधार नहीं हो रहा, क्योंकि उनमें सुधार हो ही नहीं सकता माय डियर। उनकी जो पिटाई हो रही ना माय डियर, उनकी पिटाई शरीर की हो रही है, मन की नहीं हो रही। मान लो आप जितना मारोगे। तो कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि किसी भी इंसान के मूल स्वभाव को हम चेंज नहीं कर सकते, आदतों को चेंज किया जा सकता है।